जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दौरा फैसलाबाद। नायब अमीर मुजीब दुमर की रिहाइशगाह पर मुकामी ओहदेदारों और रहनुमाओं से मुलाकात। चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान पर बरस पड़े। बोले, इमरान खान ने मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान को कमजोर करने के एजेंडे पर आया था। हमने भी बड़े मार्च किए, लेकिन कभी रियासत को चैलेंज नहीं किया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दौरा फैसलाबाद। नायब अमीर मुजीब दुमर की रिहाइशगाह पर मुकामी ओहदेदारों और रहनुमाओं से मुलाकात। चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान पर बरस पड़े। बोले, इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान को कमजोर करने के एजेंडे पर आया था। हमने भी बड़े मार्च किए, लेकिन कभी रियासत को चैलेंज नहीं किया। एक ऐसा शख्स कि जो इसी एजेंडे पे आया कि पाकिस्तान को दुनिया में कमजोर तरीन मुल्क बनाकर उसको दुनिया के नक्शे से ही मिटा दे, और ऐसे एक दलदल की तरफ उनको धकेल दिया। और यहां आपको बताएं, शाहिद हुसैन को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जंग तैनात कर दिया गया। शाहिद हुसैन इससे कबल एसडीपीओ समंदरी के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। शाहिद हुसैन को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जंग तैनात कर दिया गया। शाहिद हुसैन इससे कबल एसडीपीओ समंदरी के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। शाहिद हुसैन को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जंग तैनात कर दिया गया। शाहिद हुसैन इससे कबल एसडीपीओ समंदरी के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, टुबटिक सिंह में सुई गैस की लोड शेडिंग बढ़ने लगी। गैस की लोड शेडिंग के बायस घरेलू सारिफीन परेशानी का शिकार हैं। खवातीन का कहना है कि गैस बंद रहने से खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है। मजीद शहरियों का क्या कहना है, जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सी में सुई गैस की लोड शेडिंग का दुरानिया जो हद से तजावज़ कर चुका है। पूरी रात गैस की लोड शेडिंग रहने से शहरी परेशान है, घरेलू सारा भी परेशान। मैं इस टाइम एक घर में मौजूद हूँ, मेरे साथ फैमिली मेम्बर है, उनसे बात भी कर लेते हैं। सर बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से, किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल जी, सुबह हम दफ्तर जाते हैं, सुबह भी ऐसा ही होता है कि अक्सर गैस जो होती है वो बंद होती है। अगर सारा दिन काम में मसरूफ रहते हैं, अगर थके हारे घर जब पहुँचते हैं तो शाम के वक्त जब पहुँचते हैं घर तो खाना तैयार होगा, खाना खाने के लिए आते हैं तो शाम खाना नहीं मिलता क्योंकि वो गैस नहीं होती। वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि गैस है नहीं, खाना कहाँ हम पकाएं। तो फिर मजबूरन होटल से लाना पड़ा। जब होटल पे जाते हैं तो वहाँ भी इतनी महंगाई है कि होटल की जो है हमारी पहुँच से बहुत दूर है खाना। तो हम वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गैस का जो है ये दुरानिया बढ़ाया जाए, गैस का मामला ठीक किया जाए और होशन के नाख लेने चाहिए हुकूमत को। एक तरफ तो महंगाई की हद इतनी कर दी है कि बिजली के बिल में टैक्स इतना बढ़ गया है। एडिशनल डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड अथॉरिटी टीम की डगरोवा रोड फैसलाबाद पर वाक़ 2 पापड़ फैक्ट्रियों पर छापे। हिदायत पर अमल दरामद न करने, मुज़र सेहत अशिया के इस्तेमाल और फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड न होने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड अथॉरिटी टीम की डगरावा रोड फैसलाबाद पर वाक़ 2 पापड़ फैक्ट्रियों पर छापे। हिदायत पर अमल दरामद न करने, मुज़र सेहत अशिया के इस्तेमाल और फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड न होने पर भारी जुर्माना आयद किया गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में डिजिटल गर्दावरी का मामला ताखीर का शिकार होने लगा। डेडलाइन एक मरतबा फिर आगे जाने के खदशात पैदा हो गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वाज़ेह अहकामात से भी डिजिटल गर्दावरी मुकम्मल न करवाई जा सकी। तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से तो अभी तक डिजिटल गर्दावरी के मुतल्लिक कोई भी जो मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी तारीख मज़ीद बढ़ाने के हवाले से हदायत दी जा सकती है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जल्द अज जल्द डिजिटल गर्दावरी की हदायत की गई है और उसकी वजह से यहाँ पर पटवारियों के तबादले, लैंड रिकॉर्ड सेंटर अमले के तबादले भी रोके गए हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई भी हदायत सामने नहीं आ सकी और सिर्फ इसी वजह से जो नायब तहसीलदार है उनको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा और उसकी वजह से फैसलाबाद में जो इंतकाल का काम है वो भी रुका पड़ा हुआ है। तो अभी ये तमाम मसाइल सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स ताहाल मौजूद है और अभी जो डिजिटल गर्दावरी का मसला वो भी हल नहीं हो रहा और अभी तक 50 से 60% तक पहुँचे हुए हैं और इसको 100% तक करना मुमकिन नहीं हो पा रहा।
अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, बिजली के लटकते तारों के मसाइल अब होंगे हल। फेस्को ने चौक घंटा घर में लटकते तारों के मसाइल हल करने के हवाले से मनसूबाबंदी तैयार कर ली। पहले मरहले में अमीनपुर बाजार और कारखाना बाजार में तारों को तरतीब दिया जाएगा। बिजली के लटकते तारों के मसाइल अब होंगे हल। फेस्को ने चौक घंटा घर में लटकते तारों के मसाइल हल करने के हवाले से मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। पहले मरहले में अमीनपुर बाजार और कारखाना बाजार में तारों को तरतीब दिया जाएगा। और अभी आपको बताएं, सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा हो गया। फी तोला सोना महंगा होकर 1,51,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,144 रुपए महंगा होकर 1,29,458 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सोने की कीमत में इजाफे के हवाले से। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना महंगा होकर 1,51,000 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 2,144 रुपए महंगा होकर 1,29,458 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना महंगा होकर 1,51,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,144 रुपए महंगा होकर 1,29,458 रुपए का हो गया है। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना महंगा होकर 1,51,000 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 2,144 रुपए महंगा होकर 1,29,458 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना महंगा होकर 1,51,000 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 2,144 रुपए महंगा होकर 1,29,458 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड फैसलाबाद का साल 2023 के सालाना इम्तिहानात में रट्टा सिस्टम के खात्मे का प्लान। मैट्रिक के इम्तिहानात में 50% पोर्शन समझबूझ और अप्लाइड नौयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इसी हवाले से अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, तालीमी बोर्ड की तरफ से ऐलान किया गया है कि रट्टा सिस्टम को फेज आउट किया जाएगा और 2023 में जो इम्तहानात होंगे उसमें 50% पोर्शन जो है वो अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइड नौयत का होगा। इस हवाले से महकमा तालीम की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि 9th के जो नताइज आए उसमें 43% रिजल्ट रहा और सिर्फ 30% पोर्शन अंडरस्टैंडिंग का शामिल किया गया था। अगले इम्तहानात इससे ज़्यादा कड़े होंगे क्योंकि 50% तक अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा। इस हवाले से सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि अगला जो इम्तहानात आ रहे हैं वो ना सिर्फ बच्चों का होगा बल्कि महकमा तालीम का इम्तहान होगा, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर काम करने के लिए टीचर्स को, सरबराहाना इदारा को क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या उनके लिए इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, क्योंकि अगला इम्तहान शायद पिछले से भी ज़्यादा टफ होने जा रहा है। शुक्रिया जहांगीर। जैसा कि आपने इस तरफ इशारा किया, हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है खुसूसी तौर पे पंजाब गवर्नमेंट का, ये टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मुसलसल काम कर रहा है। आज भी इस हवाले से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कायद है उसके अंदर ट्रेनिंग चल रही है। हम फ्यूचर की जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए अपने उस्ताद को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे से ज़्यादा उस्ताद की ही कैपेबिलिटी का इम्तहान है। अगर उस्ताद कैपेबल होगा, वो प्रॉपरली नॉलेज को बच्चे तक इम्पार्ट कर रहा है, तो यकीनन उससे बेहतर नतीजे आएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक है रटा सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो इसको कल्मिनेट करने के लिए भी उस्ताद को ही काम करना है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जब आप बात PCTB की बात करते हैं तो उसने 1 से ज़्यादा बुक्स जो हैं वो रिकमेंड की हुई हैं। एक हम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है बच्चे को, बाकी रिकमेंडेड बुक्स हैं कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं तो और बुक्स भी हैं जिनको स्टडी किया जा सकता है। पेरेंट्स भी इसको अपने लेवल पे बच्चे को लेके दे सकते हैं, लेकिन ये बर्डन मैं पेरेंट्स की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहता। ये मेरे उस्ताद का काम है कि वो बाकी बुक्स को भी पढ़े और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है
جو ریلیونٹ مٹیریل ہے وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ایکسٹرا مٹیریل ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے وہ امپارٹ کریں ان بکس پہ سے۔ بالکل یقینی طور پر اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ اگلے امتحانات کی تیاری کے لیے بچوں کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کر آئیں اور نہ صرف ایک بک پر اکتفا کریں بلکہ اس سے ایکسٹرا نالج اگر وہ بچوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں تو اس کی تیاری کریں، پریپریشن کریں، تاکہ بچے اگلے امتحانات میں جب جہانگیر اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کبھی آپ کو بتائیں وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب مخدوم سید طارق محمود الحسن شاہ کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں لانگ مارچ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مخدوم سید طارق محمود الحسن شاہ کا کہنا تھا کہ کمالیہ سے سینکڑوں افراد لانگ مارچ میں شرکت کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب مخدوم سید طارق محمود الحسن شاہ کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں لانگ مارچ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مخدوم سید طارق محمود الحسن شاہ کا کہنا تھا کہ کمالیہ سے سینکڑوں افراد لانگ مارچ میں شرکت کریں گے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرل لطیف نظر گجر اور صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم کا پولیس لائنز میں پولیس ویژن کا دورہ۔ سی پی او عمر سعید ملک نے پولیس ویژن سے متعلق وفد کو بریفنگ دی۔ تفصیلات جانیں گے ارسلان دورانی سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا کیا کہنا تھا صوبائی وزیر کا؟ جی بالکل، صدر چیمبر آف کامرس اور جو صوبائی وزیر ہیں مائنز اینڈ منرل لطیف نظر گجر صاحب، ان کے ایک وقت نے پولیس ویژن کا دورہ کیا ہے، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس دورے کے حوالے سے۔ جی سر بتائیے گا اس دورے کے حوالے سے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی فیصل آباد ریجن کی پولیس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً ماشاءاللہ جو انہوں نے کام کیا ہے فیصل آباد میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، چوری ہو ڈاکہ ہو، اس حوالے سے جو انہوں نے ماشاءاللہ یہ سارا سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں اپنے بزنس کمیونٹی کے بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں، یہ بھی یہاں تشریف لائے، اور یقیناً یہ پورا جب یہ پروگرام مکمل ہو جائے گا تو فیصل آباد کے شہریوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک تحفہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہاں پر صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا۔ دیکھیں جی، بہت امیزنگ قسم کا کام ہوا ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ 2-2.5 مہینے میں اتنا زبردست کام انہوں نے انفراسٹرکچر لے کر دیا، اور باتوں کے بجائے ہر چیز انہوں نے اسکرین پہ دکھا دی۔ یہ جو پریزنٹیشن انہوں نے دی، اس میں کوئی نہ بھی بولے تو ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ان کے ساتھ یہ پلان کر رہے ہیں کہ شہر کی مختلف سائٹس میں مختلف ایسوسیشن سے بات کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پہلا ایریا ان کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس کو ایز اے ریفرنس ایریا یوز کریں گے، اور مکمل طور پہ اس میں انشاءاللہ کرائم جو ہے وہ بالکل نیگلیجبل ہو جائے گا جس طرح کا نظام انہوں نے ڈالا۔ جی بالکل، یہاں پر آر پی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے۔ سر آپ بتائیے گا کہ یہ کتنا عام ہوتا ہے بزنس کمیونٹی اور پولیس کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے یہ فعال رہنا؟ یہ تو اس کی تو جو بیسک پولیسنگ ہے وہ تو کمیونٹی میں ہی ہو سکتی ہے، تو کمیونٹی ہمارے ساتھ جو ہے بہت کوآپریٹ کر رہی تھی پہلے بھی، اب ذرا ایک نئی اس کے طاقت کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ اس کا بڑے اچھے رزلٹ آئیں گے اور بہت جلدی آئیں گے۔ انہوں نے اپنی ایسوسیشن سے بات کر لی ہے، کچھ سے کر رہے ہیں، اور یہ ایک پورا ایک پلان جو ہے نا وہ ترتیب دیا جا رہا ہے جو یہ خود دے رہے ہیں، اور اس جو ابھی یہ پہلا سٹارٹ ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہے، لیکن اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے اس کا شہر کور ہوگا، اور خاص طور پہ جو مین روڈز ہیں ہم انہیں تمام کو کور کریں گے تاکہ پولیس جو ہے وہ فعال بھی زیادہ ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی واردات ہوتی ہے تو اس کیمرے کی کوریج میں وہ جو کرمنل ہے وہ ضرور آئے۔ بالکل، آپ نے آر پی صاحب کا موقف جانا کہ یہاں پر ارسلان دورانی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں وطن کی حفاظت میں لاہلیاں کے بہادروں کا بھی خون شامل ہے۔ لانس حوالدار محمد آصف نے آج کے دن کیل سیکٹر پر شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عظمت بلوچ سے۔ جی عظمت، بتائیے گا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور پاک فوج کے تمام بہادروں اور شہیدوں کو سٹی نیوز نیٹ ورک کا سلام۔ آج میں موجود ہوں لالیاں کے جو بہادر سپوت ہیں لانس حوالدار محمد آصف، جنہوں نے 27 اکتوبر 2017 کو کیل سیکٹر کشمیر پوائنٹ پر اپنی جو جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے شہادت کا جو ہے وہ رتبہ حاصل کیا، اور انہوں نے بہت بہادری سے جو دشمن ہے اس کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اور یہاں پر میں موجود ہوں، میرے ساتھ ان کے عظمت بلوچ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔